प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कविता लेकर के आई हूँ। लेकिन उसके पहले अभी तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो ये चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, आपको अगर लगता है कि आपके किसी विषय पर मैं कह सकती हूँ आपके मन के भाव और मेरे ज़बान, मेरी भाषा, मेरे शब्द, तो आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर वो मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं उसे ज़रूर करना पसंद करूँगी। एक अनुरोध और, बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जा कर के आप मेरे लिए कॉफ़ी ख़रीदें, कॉफ़ी लें और मुझे इस तरह से सपोर्ट करें। कम से कम एक कॉफ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी मर्ज़ी जितनी कॉफ़ी। आइए हम आपको अपनी एक कविता सुनाते हैं। इस कविता के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले कविता सुनिए। इसका शीर्षक है स्तन, योनि और गर्भाशय। ईश्वर, ईश्वर काट दो हमारे स्तन, बना दो हमें बिना स्तन और योनि के, निकाल दो हमारे बदन से गर्भाशय, क्योंकि नहीं पचता तुम्हारे बौद्धिकों को हमारा दिखना। रह लेंगे हम बिना गर्भ धारण किए, जी लेंगे बिना अपनी देह यष्टि को निहारे या उस पर गर्व किए। नहीं कहेंगे किसी से कि तुम्हारी ही बनाई सृष्टि के पुनर्निर्माण में कितने सहायक हैं ये अंग। पीट लेंगे छाती और बांध लेंगे उस पर कस कर एक कपड़ा, उतरने पर दूध इसे निगोड़े स्तन में। मैं मर रही हूँ, भटक रही हूँ, चाह रही हूँ कि जी जाए एक जोड़ी स्तन, एक योनि, एक गर्भाशय, ताकि बच जाए एक स्त्री, एक घर, एक माँ, एक बेटी कैंसर से। ईश्वर, ईश्वर बुलाती नहीं कभी तुम्हें भी, ईश्वर बुलाती नहीं कभी तुम्हें भी, पर अब की तुम आओ, अब की तुम आओ और करो तुम ही कुछ समाज और दिमाग के इन कैंसरों को भगाने के लिए, बताने के लिए कि हमें गलियाने और मारने जलाने के लिए भी इन्हीं के पास से गुजरना होगा तुम्हें, वरना आ ही नहीं पाओगे इस धरती पर, वरना आ ही नहीं पाओगे इस धरती पर जो ना हो ये स्तन, योनि और गर्भाशय। जी हाँ, यह एक कविता है। आप इसे कह सकते हैं बोल्ड कविता, लेकिन मैं इसे एक बहुत ज़रूरी कविता मानती हूँ, क्योंकि प्रकृति ने स्त्री और पुरुषों को अलग अलग बनाया है तो कुछ सोच कर बनाया है। अगर उनके अंग बनाए हैं तो कुछ सोच कर बनाए हैं, लेकिन हम उन अंगों को प्रकृति की ज़रूरत के मुताबिक सोचने और देखने के बजाय हम उन्हें अश्लील कहते हैं, हम उन्हें गंदा कहते हैं और इस तरह से आप स्त्री देह को नकारते हैं। उस स्त्री देह को जो स्त्री आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, आपकी बेटी भी है, आपकी पत्नी भी है और पूरे समाज की स्त्री है। तो स्त्री को स्वीकारने के लिए और उसकी देह और उसकी आत्मा को अपने साथ लेकर चलने के लिए स्त्री को पूरे उसके अस्तित्व के साथ स्वीकारिए। बस यही मैं आपसे कहना चाह रही थी। और इस कविता को आपने सुना, आपको कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और चलते चलते एक बार फिर से आपसे अनुरोध कि बाय मी अ कॉफ़ी के लिंक पर जा कर के आप हमारे लिए कम से कम एक, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जितनी मर्जी और श्रद्धा आप ले सकते हैं, लें और हमें सपोर्ट करें। अगली बार हम फिर आपके साथ किसी और विषय पर, किसी और चर्चा पर आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्ते, बाय, शुक्रिया, शबा खैर।